संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्यक्ति विवाह सुख से वंचित क्यों रह जाता है। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं इंसान के विवाह और उसकी उम्र के बारे में। हमने बहुत बार ऐसे एपिसोड किए विगत अनेकों वर्षों में, जिसमें हमने बताया कि व्यक्ति का विवाह देर से क्यों होता है, जिसमें हमने बताया कि व्यक्ति के विवाह इतने क्यों होते हैं। लेकिन आज सब्जेक्ट है हमारा कि ऐसा इंसान की हथेली में क्या होता है कि जिसकी वजह से उसका विवाह हो ही नहीं पाता। ऐसे बहुत कारण होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है, विवाह नहीं हो पाता। और ऐसे बहुत लोग होते हैं कि छोटी सी आयु में ही व्यक्ति का विवाह हो जाता। अब आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो विवाह करना ही नहीं चाहते। देखो, संसार में ग्रहों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा आता है। कई बार आपका परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं विवाह नहीं करना चाहते। ठीक है, वो विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे कुछ ग्रह उनकी हथेली में होते हैं जो उनके मन में प्रेरणा भरते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है। और कई बार तो पूरी उम्र भी बीत जाती है, व्यक्ति विवाह करता ही नहीं है, आजीवन व्यक्ति कुंवारा रह जाता है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो देखो सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति, कन्या लड़की हो या लड़का हो, 35 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए और धीरे धीरे 50 साल में उसकी उम्र रनिंग करने लगे, फिर तो आप भी समझते हैं कि रिश्ते में बहुत बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं। और देखो, कई बार बुढ़ापे में भी 2-2 विवाह हो जाते हैं। हर तरह की बातें आपकी हथेली में लिखी होती हैं। लिटिल फिंगर के नीचे आपकी हथेली में विवाह रेखा होती है। ये विवाह रेखा विभिन्न प्रकार की आपकी हथेलियों में होती है। किसी की हथेली में किसी प्रकार की, किसी की हथेली में किसी प्रकार की। तो आज मैं कुछ ऐसे योग बताऊंगा, क्योंकि बहुत माता पिता चिंतित होते हैं, भाई हमारे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, आखिरकार इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। और आज के इस अंक में मैं कुछ ऐसे उपाय भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे जिनकी उम्र काफ़ी बड़ी हो जाती है, विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो पाता, तो वो क्या करें। आज के इस अंक में हम ये सारी जानकारियाँ आपको देंगे। शर्मा जी, भी जानेंगे आपसे इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहे हैं जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी प्रणाम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बेटे की नौकरी वगैरह के लिए, कामकाज के लिए। बेटे का नाम बताइए। आयुष गुप्ता। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पुत्र का नाम है आयुष गुप्ता। बच्चे की जॉब अच्छी किस प्रकार से लगे, हम ऐसे कौन से उपाय कराएं जिससे उनकी जॉब अच्छी लग जाए। कई बार बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन तसल्ली नहीं हो पाती, गवर्नमेंट मिल नहीं पाती और प्राइवेट में अच्छा पैकेज मिल नहीं पाता। आप आयुष से बोलिएगा कि भगवान सूर्य के 108 नाम पढ़ा करें। देखो, एक बात तो तय है, जिस प्रकार से सविता देवता ओज तेज यश कीर्ति के स्वामी होते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई भी बालक जो जॉब सर्चिंग में है या अच्छी जॉब की तलाश में है, ऐसे बच्चों को सूर्य के 108 नाम पढ़ने चाहिए और साथ में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य दें, बच्चे दें या कोई भी दे, तो सूर्य के किसी भी बीज मंत्र को पढ़ के दिया जा सकता है। गायत्री मंत्र को पढ़ के सूर्य को जल दिया जा सकता है, या ओम ह्रीं तेज रासो शंस सासो, इस मंत्र को पढ़ के दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के सूर्य का मंत्र है, तो बच्चा सूर्य को जल जरूर देवे।
और एक काम और कर दीजिए, आप यदि कर सकते हैं, गणेश रुद्राक्ष इस बच्चे को पहनाइएगा। रविवार के दिन या बुधवार के दिन लाल धागे में पिरो करके गणेश रुद्राक्ष इनको पहना दीजिएगा, कार्य सिद्ध होगा। दर्शकों, एक बात और सुन लें, नग नगीनों से ज़्यादा कीमती रुद्राक्ष होते हैं। क्यों? रत्न। आजकल बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, कांच के भी बन रहे हैं, प्लास्टिक के भी बन रहे हैं। हालांकि रुद्राक्ष में भी ये आलम है कि प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष बन जाते हैं, लकड़ी को तराश करके रुद्राक्ष बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल रुद्राक्ष हैं वो रत्नों के ऊपर हावी हो जाते हैं। रुद्राक्ष बहुत बढ़िया शक्ति रखते हैं अपने आप में। जिन व्यक्तियों को नज़र टोक लगती हो, जो बच्चे अपच का शिकार हो जाते हों, गणेश रुद्राक्ष पहनाया जाए। जिनके कामों में विघ्न आता हो, गणेश रुद्राक्ष पहनाया जाए। जो बच्चे पढ़ने से जी चुराते हों, अच्छी मार्क्स न ला पाते हों, गणेश रुद्राक्ष पहनाया जाए। हमने बहुत लोगों की जन्मपत्रियाँ जो बना करके भेजी हैं, हमने बहुत बच्चों को, परिवार वालों को राय दी है, इनको गणेश रुद्राक्ष पहनाइएगा। जिस बच्चे को जॉब में सफलता ना मिल पा रही हो, गणेश रुद्राक्ष पहनाइएगा। कहने का मतलब, जिनका नाम ही गणेश है तो वहाँ भगवान श्री गणपति विघ्नों को हरते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं। ऐसी स्थिति में गणेश रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। जी, तो जो आपको चमत्कारिक उपाय बताया शर्मा जी ने, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, वो कौन से योग होते हैं जिनके कारण कि जातक शादी नहीं करना चाहता या उनका विवाह नहीं हो पा रहा होता या विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा होता उनको? देखिएगा दर्शकों, व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाता। सबसे पहली बात, आपकी जन्म पत्रिका। आपकी जन्म पत्रिका में 7वां भाव विवाह का होता है। आप अपनी बच्चों की जन्म पत्रिकाएं आपके घर में है ही, या जो इस पीड़ा से परेशान है कि भाई बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा, तो सप्तम भाव जन्म पत्रिका का आप कैसे गिनेंगे? सप्तम भाव, जहाँ सबसे पहले ऊपर का खाना, 2 खाने साइड में होते हैं, 1 खाना बीच में होता है, यहाँ से आप 1 गिनना। चाहे वहाँ कुछ भी संख्या लिखी हो, वहाँ 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, लेकिन आप उसको 1 मानिएगा। आप गिनते गिनते 1 2, नीचे ये बीच में 1, ऊपर 2, फिर साइड में 3, फिर 4, फिर कोने में 5, फिर उससे नीचे 6 और उससे थोड़ा सा ऊपर को 7। 7वां घर किसी भी जातक का, जातक को हम अपनी लैंग्वेज में जातक कहते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। किसी भी जातक के सप्तम भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठे हों तो भी हमने देखा है कि विवाह को डिले हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मंगल शनि बैठे हों, शनि सूर्य विराजमान हो, राहु मंगल विराजमान हो, केतु विराजमान हो, राहु की छाया हो, राहु विराजमान हो, केतु दृष्टिगत हो ही जाते हैं। और साथ में या वहाँ और भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, या उस जातक का या जातिका का सप्तम भाव बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता हो, ऐसी अवस्था में हमें वहाँ देखना होगा कि हम इस सप्तम भाव को बलवान कैसे बनाएं। आप ये मत समझ लेना कि हम उसके लिए कोई जादू की पुड़ी आपको दे देते हैं, कोई नग नगीन आपको बता देते हैं, नहीं। सप्तम भाव में बाई द वे सप्तम भाव शुक्र की वजह से कमज़ोर है। सप्तम भाव के स्वामी वहाँ पर शुक्र बनते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति बनती है, गोचर की बनती है, ग्रहों की दृष्टि बनती है, कुछ भी बनती है। जो भी ग्रह उस भाव को कमज़ोर बना रहा है, एक तो उस ग्रह का पूजा पाठ किया जाता है। भाई शत्रु को शांत कैसे करोगे? नमस्कार करके करोगे ना, उसको प्रेम से खुश करके। कहते हैं ना, प्रेम से शत्रु का भी दिल जीता जाता, लेकिन झगड़े से नहीं। तो वहाँ उस ग्रह को पहले आप कमज़ोर बनने से रोकिए। और जो बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है, काम नहीं होने दे रहा, उस ग्रह की प्रसन्नता हेतु दान पुण्य विभिन्न प्रकार के उपाय कराए जाते हैं। तो दर्शकों को कहने का मतलब, आज हम आपको साथ में उपाय भी बताए चल रहे हैं। अब मैं कुछ पलों के बाद आपकी हाथ की रेखाओं में ऐसा क्या होता कि आपका जन्म भर विवाह नहीं हो पाता, ऐसा क्या होता, अभी कुछ पलों के बाद
ये राज मैं खोलूँगा। शर्मा जी, जानेंगे अभी आपसे इस बारे में भी, पर लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, कालसर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व 7.5 पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार। साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 पृष्ठों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर। अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। 092-683-19743, 08130948709, 095-822-48029, 08587924072। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि जन्म भर विवाह नहीं हो पाता, ऐसी कौन से योग होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, हमारे हाथ की रेखाओं के अंदर, इस बारे में जानूंगा। पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं पहले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रमेश नाजी अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिएगा। शर्मा जी प्रणाम। जी प्रणाम, क्या सवाल है आपका? शर्मा जी, मैं 5-6 महीने पहले आपसे दिल्ली में आके मिला था जी, अब सवाल पूछिए आप। फिलहाल सवाल क्या है? कोई भी काम नहीं हो पा रहा शर्मा जी। मैं चलिए। तो भाई आपने कहा मैंने सारे कर लिए हैं। चलो आपको बता देते हैं। देखिएगा, आज के प्रश्न शास्त्र को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके शनि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। शनि से संबंध रखने वाले कुछ विशेष उपाय आप कीजिएगा। जैसे कि शनि से संबंध रखने वाले उपाय क्या होते हैं? एक तो आप कुत्ते की सेवा करें, जितना भी हो सकता है। अब कई बार जैसे हम लोग कह देते हैं भाई काले कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ते को दूध पिलाएं, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। लेकिन शनि की सेवा के लिए और राहु की सेवा के लिए आप किसी भी प्रकार के कुत्ते की सेवा करें, जैसे बिस्किट खिला दें, दूध पिला दें। कई बार जीवन में विघ्न बड़े बड़े आ जाते हैं, तो आप ये कीजिएगा। दूसरी बात, मैंने हज़ारों बार बताया है टेलीविज़न पर भी, पद्म पुराण में पेज नंबर 636 पर लिखा जो स्तोत्र है, ये शनि के लिए बहुत कारगर माना जाता है। जीवन में अगर हमारे विघ्न दूर ना होते हों और नाना भांति के हमारे जीवन में विघ्न आते हों, तब हमें ऐसा उपाय कर लेना चाहिए। आप इस उपाय को ज़रूर करें। पेज नंबर 636 पर लिखा भगवान शनि का दिव्य स्तोत्र पढ़ें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कई बार हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं
उसके बावजूद भी हमारा कार्य नहीं बन पाता। एक काम हमेशा ध्यान रखना, जब जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है तब तब हमें मंत्र साधना को बढ़ा देना चाहिए। कई बार डॉक्टर साहब के पास हम जाते हैं, हम मर्ज़ ठीक नहीं हो पाता, डॉक्टर साहब हमारी दवाई कई बार डबल कर देते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, आप सुबह की जगह आप टैबलेट शाम को भी लीजिएगा। तो वही बात है, कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं बन रहा है और आप किसी मंत्र को पढ़ रहे हैं या पढ़ती आ रही हैं, उस मंत्र को जस्ट आप एक बार डबल करके देखो, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। दर्शकों, आज मैं आपसे बता रहा था कि कई बार आप बहुत सारे उपाय करते हैं, सब कुछ विफल हो जाता है, लेकिन विवाह नहीं हो पाता। आप विवाह के लिए नाना भांति के उपाय करते हैं, फिर भी शादी नहीं हो पाती। क्या रीज़न है? आपकी हथेली में लिटिल फिंगर के नीचे ख़ास तौर से विवाह रेखा होती है। हर प्राणी की हथेली में ये विवाह रेखा पाई जाती है, हर प्राणी की हथेली में। विवाह रेखा जितनी आपकी पतली होगी उतना ही आपकी हथेली में वैवाहिक सुख को देने वाली मानी जाती है। दोनों हाथों में, एक हाथ कभी नहीं देखा जाता। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है, एक हाथ महिला का होता है, एक हाथ पुरुष का होता है, लेकिन नहीं, दोनों हाथ ही आप लोगों के देखे जाते हैं। उसके बाद कोई डिसीज़न लिया जाता है, आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। कई बार ये विवाह का पोर्शन होता, विवाह के पोर्शन पर बड़े बड़े काले से स्पॉट पाए जाते हैं, जैसे फटा हुआ बादल सा होता। ऐसी स्थिति भी विवाह के लिए शुभ नहीं मानी जाती। और दूसरी बात, जन्म पत्रिका से भी तोल देता हूँ, कई बार जातक की भाषा ऐसी होती है, उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि उसकी लैंग्वेज के कारण, उसकी एटीट्यूड के कारण भी उसका विवाह नहीं हो पाता। ऐसा कब होता है? जब आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव यदि शुभ ना हो, उस स्थिति में हमने कई बार देखा कि विवाह बीच में रुक जाता। भाई, आप लड़की को देखने जाते हैं या लड़की वाले आपके घर आते हैं और कई बार लड़का इतना बड़बोला होता है या कई बार लड़की के शब्द ऐसे होते हैं भाई नहीं अच्छे लगते, तो वहाँ पर द्वितीय भाव दूषित होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मोटी सी भाषा में वाणी दोष। अगर वाणी दोष भी है तो वहाँ पर भी रिश्ते टूट जाते हैं। और कई बार ये होता है कि आपका इतना बड़ा दिखावा हो जाता है, आडंबर इतना हो जाता है और एक सिंपल सहज परिवार उस चीज़ को पहचान लेता, वो उस कारण भी विवाह नहीं हो पाता। ऐसा कब होता है? जब शुक्र और राहु कहीं ना कहीं हथेली में युतिगत होते हैं। और एक चीज़ और जान लें, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका अंदर से ही मन नहीं होता कि हम विवाह करें, या ऐसे बहुत पुरुष हैं, ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनके छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ तलाक हो जाता है, या ऐसी कहीं ना कहीं ट्रेजेडियाँ विवाह को लेकर के ऐसी कोई ट्रेजेडी घट जाती है जिसको देख कर के वो प्राणी डर जाता कि साहब ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब देखो, बहन की शादी की थी, वो टूट गई, जीजा ऐसे मिले, और कई बार वही जीजा के साथ क्या हुआ, देखो जीजा के साथ क्या किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार वो बातें किसी व्यक्ति को घर कर जाती हैं। और किस व्यक्ति को ये बातें घर करती हैं, आइए चंद लफ्ज़ों में ये भी हम आपको समझा देते हैं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति उत्तम ना हो, चंद्रमा भी जिस प्राणी का उत्तम ना हो, उधर से बृहस्पति उत्तम नहीं, उधर से चंद्रमा उत्तम नहीं। चंद्रमा और बृहस्पति जब उत्तम ना हो, आप डरने लगेंगे। आप किसी भी घटना को देखेंगे तो वो घटना आप सोचेंगे ये मेरे ऊपर लागू ना हो जाए। तो ऐसा तब भी होता है। यूँ तो दर्शकों, आपकी हाथ की रेखाओं में बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन सारे योग मैं भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि कई बार मैं कहूँगा कुछ और आपको दिखेगा कुछ, कहीं आपको वहम ना हो जाए। इसलिए तो कहते हैं, जब भी किसी को हाथ दिखाएं या जब भी किसी व्यक्ति को जन्म पत्रिका दिखाएं, किसी सुलझे हुए व्यक्ति को दिखाएं, ताकि आपके मन में कोई वहम ना आ जाए, आप डर ना बैठें ज़िंदगी को लेकर के। आइए कुछ ऐसे उपाय भी आपको बता देते हैं जिससे विवाह के आयाम जल्द पैदा होते हैं। एक यंत्र होता है जिसको हम बीसा यंत्र कहते हैं। भगवती दुर्गा का ये यंत्र होता है, जो हमने अंबिका यंत्र दिया था ना, उसके अंदर भी बीसा यंत्र था। तो यदि जो
वीसा यंत्र होता है, इसे खाली वीसा यंत्र, अंबिका यंत्र की ज़रूरत नहीं है, खाली वीसा यंत्र, भगवती का वीसा यंत्र आप अच्छे से प्राण प्रतिष्ठित करा करके तांबे पे मढ़वा करके गले में पहने। और भगवती का ही एक मंत्र होता है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को कन्या बदस्तूर रोज पढ़े, शीघ्र विवाह होगा। चाहे आपकी उम्र, देखो ये तो नहीं है कि 80 साल में आप सोचें विवाह हो जाए, एक एज होती है हर चीज़ के लिए। आपको लगता है आप विवाह लायक हैं, आपके परिवार को लगता है अभी आपकी विवाह वाली आयु है, उस अवस्था में। दूसरी बात, माता के ही पैरों पर आलता अगर लड़की मंगलवार के दिन लगाएं और भगवती को धूप दीप दे करके उनकी आरती करें मंगलवार के मंगलवार, तब भी शीघ्र विवाह हो जाता है। एक चीज़ और सुने, जो पुरुष हैं, कुंजिका स्तोत्र के अंदर एक विशेष प्रकार का मंत्र है, आपने कभी ध्यान दिया, अथ मंत्रा ज्वला ज्वला परज्वला जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर ही आप संपुटित एक मंत्र जोड़ लें। कौन सा? पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। इस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे, अथ मंत्र पढ़ेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे। अगर एक माला आप रोज़ काढ़ लें, निश्चित तौर से अगर आप 40-42 साल के भी हो गए हैं, आपका उत्तम विवाह होगा। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। ये तो मैंने मंत्र की बात कही, लेकिन दान इसलिए नहीं सार्वजनिक बता रहा हूँ क्योंकि दान हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता। अब आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह दूषित है, आपके सप्तम भाव को कौन सा ग्रह दूषित कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर विशेष तौर से आपको दान बताते हैं। आपकी हथेली है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, जन्म तारीख का आपको नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम, आपकी हाथ की रेखाओं से ही पता लग जाता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिनसे आपका विवाह जल्द हो जाए। उस स्थिति में भी अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। अब जैसे हमारे नवग्रह होते हैं, नवग्रहों में आपके सूर्य से लेकर के केतु तक के ग्रह, अब केतु का धूम वर्ण का दान कराया जाता, राहु का नीले रंग का दान कराया जाता, शनि का काले रंग का दान कराया जाता, शुक्र का कृमिश रंग का दान कराया जाता, बृहस्पति का येलो रंग का कराया जाता। तो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से ही उपाय और दान कराए जाते हैं। लेकिन दर्शकों, कई बार आप बहुत सारे उपाय करके थक जाते हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत सारे उपाय कर करके आप थक जाते हैं, फिर भी आपका काम नहीं बनता। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी जन्म पत्रिका और साथ में आपकी हाथ की रेखाएं, दोनों चीज़ों के साथ यदि तोल मोल किया जाए और उसके बाद आपको यदि उपाय दिए जाए तो आपका विवाह अवश्य होगा। हाँ, अंदर से आपका मन मर गया है, अंदर से आप नहीं चाहते हैं कि हमारा विवाह ना हो या हम विवाह करना नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ एक अलग बात होती है। इसलिए दर्शकों, यदि आप इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, आपका कोई मित्र, सखा, संबंधी, परिजन इस समस्या से पीड़ित है, कहीं ना कहीं अपना हाथ ज़रूर दिखाएं। कहीं ना कहीं अपनी जन्म पत्रिका को अगर सही बनी है, शुद्ध बनी है, ज़रूर दिखाएं। आप क्यों नर्वस होते हैं, क्यों उदास होते हैं? संसार में अगर सवाल है तो उसका जवाब भी ज़रूर मिल जाता है। जी जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।